यह जगह देख सको भाई, ये देखो यह जगह है। और ये एक बारी कैमरामैन और नज़दीक है थोड़ा, हाँ तो ये कांटे देख लो भाई। तो उसके बहुत ज़्यादा जो कांटे हैं ना वो शरीर पे चुभे हुए थे, यहाँ कांटे यहाँ कांटे, इतने कांटे उनके शरीर में चुभे हुए थे। हाँ जी, किसके लगे थी उसके अवस्था में? हैं उसका देखे सबको कांडे, अच्छा कड़मा को। अच्छा, बहुत जो हमें बच्चा जमा सा नहीं और- ढक्कन थी, अच्छा जी। ढक्कन थी वो माँ थी जो जाम के ना और दाढ़ी में गेड़ आप एड पड़ोस में हो? ये सब ने अच्छा दूध पियाया, जो हमें मीठा पानी पियावा था मुँह चूसते थे। अच्छा, भूख स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ हिसार का जो लितानी गांव है, और लितानी गांव से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली यहाँ पर आज घटना देखने को मिली है भाई। एक नवजात शिशु यानी एक लड़की जिसकी बस 3-4 घंटे ही पहले जन्म हुआ था, और आप एक बार कैमरामैन देखोगे झाड़ियाँ दिखाई दी, इन झाड़ियाँ के अंदर कोई उसको फेंक कर चला गया है। तो आप एक बार मेरे साथ आए और वो झाड़ियाँ भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर एक शर्मसार करने वाली एक घटना लितानी गांव से आई है भाई। एक नवजात शिशु यानी जो एक लड़की को यहाँ पर फेंके गया है, जो लड़की को बोझ समझा है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता भाई लड़की अपना जो है भाग्य खुद लिखा के लिया हुआ है, क्या पता उसके भाग्य में क्या था, उसके भाग्य से उनको क्या मिलता, लेकिन उनकी एक बोझ समझा और एक कटीली झाड़ियाँ जिनको नागफणी बोला जाओ, यानी जन्म लेते ही नागफणी के जो पौधे हैं बड़ी बड़ी कटीले पौधे हैं, और उनके अंदर फेंक के चले जाना तो कितनी शर्मसार घटना है। यानी एक कलयुगी माँ देखने को मिली है, और कलयुगी माँ नहीं भाई पूरा का पूरा परिवार दोषी है उनका, जो ऐसी घटना को अंजाम दिया है। आपको अगर ये देखो ये दीवार ये रास्ता यहाँ पर को लाएंगे वहाँ पर जाएंगे, आपने ये जगह दिखाएंगे तो आप कभी भाई पसीने छूट जाओगे। तो कैमरामैन ने कहूँगा भाई कैमरा मेरे को पकड़ा दे तो सटिया, तो भाई वह जगह देख के आप कभी पसीने आ जाएंगे भाई। एक नवजात शिशु को आखिर इस प्रकार की जगह इतने यानी अग्रबाद जन्म देते ही सूलियाँ के ऊपर सुला दिया उसको, जो पहला बोल रहे थे सज़ा अगर सूली की सज़ा, क्योंकि उनका भी पूरे जो नुकीले कांटे हैं कि उसका शरीर में किस प्रकार के चूबे होंगे आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। और भाई यह जगह एक बार दिखाई दो आपने, फ़िलहाल देख सको हो यह जगह है जो आज वह कैमरामैन, तो फिलहाल यह जगह देख सको भाई, ये देखो यह जगह है। और ये एक बारी कैमरामैन और नज़दीक है थोड़ा, हाँ तो ये कांटे देख लो भाई, एक 1.5 इंच के कांटे है, 1.5 इंच के कांटे ये दिखा दे एक बार, ये 3-3 इंच के कांटे उसका शरीर में चल रहे थे। यहाँ पर उसको बताओ भाई मुद्दी लिटाया गया था या फेंक के गए थे, किस प्रकार की यहाँ पर घटना है। तो सोच दोनों भी गात में कंपनी चढ़ा, सोच दोनों भी, और कैसी माँ होगी कैसा वो परिवार होगा भाई जिसकी ऐड इस जगह पर फेंक के चले गए हैं। और एक बताओ भाई एक मोबाइल फ़ोन भी बताओ भाई यहाँ पर उनका गिरा है या दर के गए हो राम जाने, एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है, नुकीले कांटे हैं। और जोन से भाई लड़कियां ने बहुत समझा नहीं, तो हमारा दनोदा गांव में भाई एक मजदूर का 10 बेटी हैं, और 10 की 10 पूरी क्वालिफाई हैं, क्योंकि अपना कर्म खुद लिखा के लिया हुआ है, वह पूरा समाज के लिए सीख हो भाई। देखो 10 एक मजदूर की बेटी और सारी की सारी क्वालिफाइड हैं, और लेकिन जो इसी गिनौनी हरकत कर है नहीं तो उनके लिए केस सजा होनी चाहिए। तो आस पड़ोस के आप मकान भी देखने लग रहे हैं, बताएगा भाई एक महिलाएँ थी मौका पर, उनकी रोंदी की आवाज़ सुनी है, तो आस पड़ोस की जो महिला है उन तक बात करांगे। और एक आधा जो यहाँ पर आदमी या युवा को मिला तो उन तक भी बात करांगे, आखिर क्या घटना थी, किस टाइम एड मिली है, के टाइम था, पुलिस प्रशासन कितने बजे पहुंचा, एम्बुलेंस कितने बजे आई है। तो एक बार जाए कि बाहर चल लाएंगे इन तक कहते थे, और एक बार जाके बात करांगे एक बार उन तक। नाम है जी। कौन से गांव से हो? इसी गांव से, लितानी गांव से। लितानी से। तो जो घटना घटी है, एक कलयुगी माँ ने अपनी बच्ची को पैदा होते ही नागफणी के जो कांटीले झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर फेंका गया है नग्न अवस्था में। हाँ हाँ। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? एक शर्मसार करने वाली, पूरे अगर करें इंसानियत के नाम पे धब्बा है वो माँ जिसने अपनी बच्ची को इस प्रकार से इस अवस्था में फेंका है। देखियो आज सुबह सुबह है तकरीबन 6 बजे के करीब सुबह, जब महिलाएं यहाँ मतलब गोबर लेकर आती है तो उन महिलाओं ने एक आवाज़ सुनी, मतलब छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी। तो उन महिलाओं ने
भाई ये सोचा भाई बच्चा रो रहा है, लेकिन उन्हें दाएं बाएं जाकर देखा भाई ये रो कहाँ रहा है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद झाड़ियों में नागफनी की जो झाड़ियाँ हैं, और उन झाड़ियों के 1-1, 2-2 इंच के तो वो नुकीले, मतलब जिसको हम कांटे होते हैं, वहाँ है ना, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक छोटी ही गुड़िया, मासूम गुड़िया, वहाँ झाड़ियों के ऊपर नागफनी के कांटों के ऊपर उल्टी लटाई हुई थी। अच्छा, और वो नग्न अवस्था में थी? नग्न अवस्था में थी। कोई और कपड़ा वगैरह नहीं लिपटा था? हाँ, रुक जाओ जी, मैं बात करूंगा आपसे। हाँ, कपड़ा था, लेकिन उसको आप बिल्कुल एक बार नग्न ही समझो। हाँ। और उसके है ना, जब वो गुड़िया उठाई तो उसके बहुत ज़्यादा जो कांटे हैं ना वो शरीर पे चुभे हुए थे। यहाँ कांटे, यहाँ कांटे, इतने कांटे उनके शरीर में चुभे हुए थे, यानी कि मैं मेरे मुखारबिंद से ये चीज़ें बता भी नहीं सकता। मतलब इतना एक ऐसी दरिंदगी भरा दृश्य है, एक इतनी क्रूरता, एक यानी कि ममता के साथ एक दुराचार कह सकते हैं। खिलवाड़। हाँ, खिलवाड़ है इतना बड़ा। और मैं तो, जिस औरत ने अपनी कोख से इसको जन्म दिया था, उसने जो ये दरिंदगी की है, उसने जो ये इतना बड़ा दुराचार किया है, और ये किसी एक महिला का काम नहीं है, ये मैं समझता एक पूरे गिरोह का काम है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी दरिंदगी में, इस पूरी क्रूरता में जिन जिन लोगों का हाथ है, सभी लोगों को, यानी कि प्रशासन, हमारे एसपी हिसार के जो प्रशासन है, वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करे, और उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले। और मैं तो मेरे गांव वासियों से भी, 36 बिरादरी से और गांव के मुखिया से, मौजूदा सरपंच से, उनसे विनती करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब इकट्ठे होकर मजबूती से ये आवाज़ उठाएं, और अगर उनको कठोर सज़ा मिल जाती है तो ये आने वाला समय है, वहाँ अगर महिलाएं और कोई भी इतनी दरिंदगी करेगा तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। वरना ये जो कलंक है गांव के ऊपर, ये तो पूरी खाप के ऊपर ही समझो, ये जो कलंक है गांव के ऊपर, ये कलंक मैं समझता हूँ अगर इकट्ठा नहीं हुआ, गांव आवाज़ नहीं उठाई, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, तो ये कलंक यानी कि आने वाले लंबे समय तक ये गाँव के ऊपर रहेगा, और जो बहुत बहुत खतरनाक है। तो भाई साहब, जैसे वो गुड़िया जिस प्रकार से रो रही थी जी, कानों तक पहुंची है, तो क्या लगता है कि मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि रात की है, वो मेरे ख्याल में 3-4 बजे की घटना हो सकती है, या फिर 5 बजे की घटना हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है तस्वीरें, तो बच्ची जो रो रही है, तो मतलब अगर इतना टाइम होता तो कहीं ना कहीं और नुकसान होता, लेकिन लगता है कि 1-2 घंटे का ही समय रहा होगा जब देखा गया उसको। नहीं, बिल्कुल। यहाँ जो आशा वर्कर आई हुई थी, उसके बाद तो है ना, जैसे पुलिस की गाड़ियाँ भी आई हैं, एम्बुलेंस भी आई है, सरकारी हॉस्पिटल से टीम भी आई है। जो आशा वर्कर यहाँ आई हुई थी, उन्होंने बताया, क्योंकि उनका तो ये काम है, तजुर्बा उनका तो उन्होंने बताया भाई ये कोई 3-4 घंटे पहले ये बच्ची का जन्म हुआ है, उसकी जो ओढ़ नाड़ होती है, लेडीजों ने ज़्यादा पता होता है, वहाँ ब्लीडिंग भी हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4-5 घंटे पहले, जैसे वो लेडीज बता रही थी, यानी 3-4 बजे की वही आसपास की घटना लगा, इतनी है। और हाँ, मतलब अंधेरा, यानी कि बहुत जल्दी उन्होंने ये जो है ना दरिंदगी भरा काम किया। अनिल जी, कोई जो मामले की गुत्थी सुलझ सके, ऐसे कोई सबूत मिले हैं? कोई सबूत, कोई यहाँ मौके पे है ना, मौके पे एक फ़ोन मिला है। अच्छा, यहाँ मौके पे एक फ़ोन मिला है, बच्ची के पास ही था वो? बिल्कुल, वो बच्ची के पास ही था वो, और एक फ़ोन मिला है, और उस फ़ोन को है ना प्रशासन लेकर गया है। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि सुबह सुबह प्रशासन वो फ़ोन लेके गया है, और सुबह में, और आप समझ सकते हो 3:30 का टाइम, मतलब 3:30 का टाइम अब भी है, यानी कि पूरा दिन चला गया, लेकिन अब तक दूध का दूध पानी का पानी प्रशासन ने क्यों नहीं किया? फोन तो एक ऐसा सबूत है, कॉल मिला के पूछ लेते ये नंबर किसका है, तो यानी कि बहुत डायलिंग नंबर हो गए। जिस टाइम लोगों को ये लगा भाई उनके पास में फ़ोन मिला है, तो लोगों के मन में एक धारणा थी बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जैसे है ना प्रशासन इस मामले में जैसे देर कर रहा है, तो गांव में एक धारणा बनी हुई है भाई, यानी कि अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ, अभी तक है ना इसका पूरा निष्कर्ष क्यों नहीं निकला। यानी कि एसपी साहब ने अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, बिल्कुल भाई ये दोषी है, ये दोषी है,
और उनको मैं समझता हूँ अभी तक तो कस्टडी में ले लेना चाहिए कस्टडी था। में लेके और साथ में सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था, हाँ। ताकि और भी जो कोई इस प्रकार का घिनौना काम करने के बारे में ना सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप हमारे हिसाब से जैसे फ़ोन मिला है, सबूत मिला है, और सबूत से जो सीढ़ी दर सीढ़ी मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो सबूत तो आपको मिल चुका है, लेकिन इतनी देरी क्यों? यानी कि इस मामले को जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी करें, ताकि गाँव का विश्वास प्रशासन के ऊपर भी बना रहे। तो प्रशासन से कोई बातचीत तो हुई है आपकी, मतलब भाई इस मामले को लेकर किसी गांव के मौजूद व्यक्ति ने या सरपंच ने आपने कुछ बातचीत की हो भाई अभी तक इसके मामले को लेकर क्या कुछ निकला? गांव का कलंक है ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो मामला है, ये आपने सही कहा, ये पूरे गांव के ऊपर कलंक है। और ऐसा ये पहली बार हुआ है गांव में। इससे पहले है ना, इतना बड़ी दरिंदगी जो है, इतना बड़ा घटनाक्रम पहले नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। और हमारे गांव के जो मुखिया है, मौजूदा सरपंच है, वो अपने हिसाब से प्रशासन के टच में है। वो जानकारियां ले रहे हैं भाई कहाँ तक मामला गया, दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा, और सरपंच साहब आपको सारी चीज़ें बता भी देंगे। ठीक है ताई, राम राम। राम राम। अरे पड़ोस में तो हो? हाँ, पड़ोस में से जी। आप भी पड़ोस में तो हो? हाँ जी, पड़ोस में। अच्छा, यह गुड़िया मिली है, छोटी सी बच्ची, हाँ जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मैं तो 70 साल की होगी जी। 70 साल की। तो आपने कभी सोचा भाई इस प्रकार का दिन भी आओगे भाई छोटी छोटी बच्ची पैदा होने झाड़ियों में फेंक देंगे मौत ये को? बहुत माड़ी बात, गलत ये बात। बहुत गलत बात। मैं तो जी दीदी सोई पड़ी थी, हमारे पड़ोसियों ने भी नहीं जगाया हम तो। हम तो दीदी उठे नहीं, चाह तो पी ली, दरवाजा खोल लिया तो ओढ़ो तो दुनिया देश खड़ी, देश खड़े। और बच्ची ने ओढ़ो ली जा रही। अच्छा, मैं तो फिर ओढ़ो को देखी है बांध- बच्ची आपने? हाँ जी। किसके लागे थी उसके अवस्था में? हैं? उसका देखे सबको कांडे, अच्छा कड़मा को। अच्छा, और बहुत जो हमें बच्चा जमा सा नहीं, इसे तरिया डंगे की न्यूबरी दरी। अनुपुंजन नारे एक जनानी अच्छा, इस तरिया और कांडे काट है। कांडे चुभ रहे थे उसके? और सारे देखो भाई कितना रोना आएगा इस वीडियो को देख के आपके। छोटी सी है नाश्ता में भी, ये देखो भाई छोटी सी बच्ची पैदा होते और उसको मौत के वाले उस माँ ने कर दिया, कटीली झाड़ियों के ऊपर फेंका। और ढक्कन थी, अच्छा जी, ढक्कन थी वो माँ थी जो जाम के न और झाड़ी में गेड़ आप ऐसे पड़ोस में हो ये कर रहे मारे। तो मतलब आपके नजदीक है ये मकान है, तो कोई आवाज को नहीं आई बच्ची मामला के? नहीं फटाटा में नहीं आवाज आई जी, कोई नहीं नहीं आई जी, कूलर हाँ मैं तो जी घर हाँ तो जो आड़त घूमना इसलिए लुगाई उनती बेरा पटा से हम अच्छा, वहाँ एडा घूम बना रही थी? घूमना रही थी बगड़ में तो अच्छा, फिर उनती कुकर देखा भाई बच्ची के कर? वो तो जी रोंदी की आवाज आई से, रोंदी की आवाज आई से, वाई बतावे थे नहीं बिहारी थे ये तारे वाले। ये बिनु कहती आका में 3 जने थे और रोंदी बाजी नहीं हो तो बाज की छोरी बोले बात जो ना बच्चा सो है। एक बहू नन्नू देख के आवाज लेके फिर बंदे बुलाए सब। अच्छा, जी तुम पहले तो डर गए थे भाई के है? जी भाई के गया हाँ। और ये भी जानो जी, ये कुत्ते था हमारे बहुत गंदे सजे, कुत्ते का पटवेट मार जंदे नहीं। अरे बच्चे भी नहीं पावे, बच्ची भी कौन पावे थे? ये भी हमने तो खावन दे भी बच्चे कड़ पावे थे, कुत्ते ले जंदे कपड़ में ठा के ना के कड़ा जाके खावन दे। या तो बच्चे भी सब ने अच्छा दूध पियाया, जो हमें मीठा पानी पियावा था मुँह तो सही अच्छा, भूख लग रही भूख लग रही बेचारे। देख इतना जुल्म चाहे मैं होती क्या सजा मिलनी चाहिए था इस लोग? बहुत कड़ी, बहुत कड़ी। आगे बच्चे नहीं करेंगे, आगे बहु सनी छोटे बच्चे मना नहीं नो कभी कुछ नहीं बढ़िया, आगे और भी कर देंगे, फिर यू बेच पाएगा दुनिया ने। तो उते तो सीधा मिलनी चाहिए, करड़ी तो करड़ी सीधा मिलनी चाहिए। उते जाम के बच्चा ने दाढ़ी में गेड़ दिया। चलो छोरी होगी के छोरी को फेंकन थोड़ी हो है, छोरी भी तो धन हो है, धन के जिसका 10-10 बेटी हो है वो भी तो पाले है। 8वीं लड़की हो रही से हमारे बाल निक्का का परसों हुई से, और लड़का नहीं से वह भी छाती का लहरी से। हाँ, प्यारी लग गए। हाँ वह रोवा हाँ मैंने कहना बेबे रोवना, इनका कर्म इतना होगा कोई ले जाएगा नहीं, बिल्कुल। और राज रह जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तरह लिथमी आएगी हम्म, तो फिर और के कमा जी। बिल्कुल, और वह अध की छाती जो गेड़ गई वह माँ कोई नहीं, अच्छा खून चल रहे थे उसके कंडे में? कंडा में खूब बेचारी ली फिर पुलिस ले गई थी अपने साथ में? जिधे लेगी पुलिस की गाड़ी आ रही थी, अरे एक वारी थी और मैंने कहने को नहीं आकर एम्बुलेंस? हाँ वाह ठीक है, आज जी आप भी इन्हीं के साथ में हो? हाँ जी, इन्हीं के साथ में। अच्छा, के लगा आपकी ये? मेरी जिठानी लग गई। जिठानी। तो आप जदे आ गए थे पहले आ रहे थे आप? मामे जी पहले आ गए थे तो बाद में आए थे। अच्छा, आप पहला आप किस टाइम पहुंचे यहाँ? मामे जी जो लड़के ना काटने लगे थे जी, आप मौका बोड़ा कूद के गए हो? हाँ गए थे जी। गए क्या हालात देखे आपने वहाँ? वो जमा बुरा डाल क्या पड़े जो? थे जी, मुद्दा मुँह पड़े थे, सारा कांटे लग रहे थे उसके गात में, सारा कांटे लग रहे थे जी। फिर हमने आपने खुद भी हाथ में उठाई जी? हाँ उठाई थी जी, कांटे के काटे देखे इसकी मामला। अवस्था? उसके जी सुंडी में खून आवत है। अच्छा,
और सारा केड़ा मुँह को सारा कड़मा को सारा शरीर पकांडे लग रहे थे अच्छा ये तो नहीं भाई मतलब बच्ची खतरे में है, ना जी खतरा में कौन थी जमाओ सलामत थी बच्ची मतलब ठीक हो है, हाँ भूखी रोव थे जी मतलब ये तो नहीं भाई चलो कंडे में फेंक रखी है वाह भाई। ना जी जमा बच्चे जमाओ सलामत थे माम ना जमा सही देखी मामे ओढ़े थे। अच्छा हाँ क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसी ऐसी माँ जमा को? कड़ी तकड़ी सी तो माँ जी बोड़ को हुआ नहीं सी सजा मिलनी चाहिए जी। अच्छा हाँ तो इसी माँ बोर्ड का निशा गलत काम करेगी। अच्छा जो वो महिलाएं नौबी कौन है ने जी? बोझ आप मटका न रहा। जो वो महिला थी आपने ये उसने रुक के लगाए तभी आप पे आए थे? हाँ जी जदे आए थे मामे। अच्छा हाँ कोई पुलिस वाले कुछ कह के गई है भाई इस बारे में भाई इसकी छानबीन करांगे और करांगे? या कौन बेरा जी माम फिर ओड़ा जा लिए थे जोड़ा मामे के मिले उसको तो रहता हुआ ऐसे जैसे फोन मिला हो? उसका दौरा जी एक फोन मिला था। अच्छा और भी कोई? उसका भी साइड में पड़ा था फोन मुड़ा दरेटा पड़ा फोन निकल रहे थे, कपड़े कुपड़े कुछ और भी थे? ना कपड़े कौन थे जी एक जो बोझ कन फेंक रहा कितनी बस वो कपड़ा था। अच्छा हाँ तो क्या लगा जी आपने क्या लगा मतलब गांव का काम हो उसका बाहर गुआंड का काम हो उसका? पेरा पटा है जी। अच्छा क्योंकि बाहर गुआंड का काम वाले तो क्या के करेंगे जी? ना जी कोई बेरा नहीं जी अच्छा। कौन कड़ा ये का तो के कोई कर बेरा जिया पता नहीं करता मनल इस करता बात मैं जाऊं का तो- और मर जाइया इस बात का कोई बेरा कोई और जिसे हम तो सजा जमा करड़ी था करड़ी मिलनी चाहिए बोर्ड का न कोनी सी माँ को ये डाकण जमेगी। बिल्कुल